श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम् सहगणं नाथन्वितं तं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखा अज्ञा चक्षु नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण श्री कृष्ण लीला कथने उदारे मधुरे बोले वरम वरेण्यम पुरुषम महांता नारायणं तमाम नमामि श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं परम राधितम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद विष्णु प्रभु जी के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ पूज्यपाद दयानिधि प्रभु जी के चरण। क्या लिखा है मैं पढ़ी नहीं पाता इंग्लिश में हैं? अब जी कहाँ है एच कहाँ है यार, बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। लो भाई झाड़ू ले लो अपने यहाँ, हम चलते हैं झाड़ू मारकर। एक भक्त थे, वो एक ऐसे परिवार से थे उनके सारे बच्चे मर जाते थे। किसी महात्मा के कहने पे उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी शर्त ये लगा दी कि बच्चा जो है वो भगवान की सेवा में दे देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। जब ऐसी शर्त लगा दी तो बच्चा तो हुआ। तो उन्होंने बच्चे का नाम पता क्या रखा? दुखी कृष्णदास। कि पैदा तो हुआ है पर साथ रहेगा नहीं, इसलिए है कृष्णदास है, पर कैसा? दुखी कृष्णदास। उस बच्चे का नाम रख दिया दुखी कृष्णदास। और उनको एक गुरु के समर्पित कर दिया। उनका नाम था हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य नाम था। अब जो हृदय चैतन्य थे वो कृष्ण के सखा थे। और ये जो दुखी कृष्णदास था ये राधा जी की सेविका था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन के हिसाब से। अब गुरु क्या थे? सखा थे। और शिष्य क्या था? गोपी भाव में राधा जी की सेविका मंजरी था। हृदय चैतन्य जी ने ये पहचान लिया कि मैं इसको सखा तक तो ला सकता हूँ, लेकिन आगे मैं नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं खुद ही नहीं हूँ इस लाइन में। उन्होंने कहा बेटा तू वृंदावन में जा और जीव गोस्वामी जी की शरण में जा। तो ये दुखी कृष्णदास कहाँ पहुंच गए? जीव गोस्वामी जी की शरण में पहुंच गए।
और जीव गोस्वामी जी ने उनको एक स्थान दे दिया, ये झाड़ू मंडल को कहा कि तेरा काम है यहाँ रोज झाड़ू लगाना, सफाई करना, ये सेवा है, इस जगह को एकदम नीट एंड क्लीन रखना। ये राधा कृष्ण जी की प्लेस, क्रीड़ा स्थली समझ लो। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई चीज मिलेगी तो मुझसे पूछ लेना और फिर उसको इस्तेमाल करना। अब ये झाड़ू लगाते थे, झाड़ू मंडल में रोज झाड़ू लगाते। मेरी माँ एक भजन गाया करती थी, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया करो। मन का जो मंदिर है उसमें मिट्टी पड़ी हुई है। मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी हरि का नाम ध्याया कर। तो वो तो मन मंदिर में झाड़ू लगाने की बात कर रहे हैं, मन में हम झाड़ू लेके कहाँ है? वो तो मन ही हमें झाड़ू मारता रहता है रोज, उसको झाड़ू कहाँ लगाए? बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अगर झाड़ू मंडल, ये वृंदावन का मंदिर का कोई स्थान मिल जाए, वहां रोज झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, तो मन मंदिर में अपने आप झाड़ू लगनी शुरू हो जाती है। तो झाड़ू लगते लगते ये स्थिति आई कि उसको एक दिन किसी इस महिला के पैर के पायल का घुंघरू मिल गया और चमकता बड़ा। इस दुनिया का नहीं, ऐसा घुंघरू मिल गया। और वो घुंघरू लेके श्री जीव गोस्वामी जी के पास गया कि मुझे ये मिला है। जीव गोस्वामी जी तो पहचान गए, ये तो राधा जी का है और राधा जी ने जानबूझ के छोड़ा है इसके लिए। बोलते हैं कि इसको लेने के लिए कई सारी महिलाएं आएंगी, पर कह देना जिसके पैर का ये घुंघरू है वो ही आए, उसके चरणों पे मैं लगाऊंगा। अब जी ललिता विशाखा प्रोड़ा गोपी बन के आई, 40-50 साल बूढ़ी। अब 40-50 साल आजकल तो बूढ़ी कह रहे तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। 40-50 साल की उम्र की आई तो बोलते हैं हमारी बहू की जो है वो यहाँ पे घुंघरू गिर गया था, वो घुंघरू दो। तो बोलता है बहू को बुलाओ, अगर उनका गिरा है तो मैं उनके पायल में लगाऊंगा। अरे तू कैसा बाबा जी है, स्त्री के पैर के घुंघरू को तू लगाएगा तो ये शर्म नहीं आती? बोलता नहीं आती, मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, मुझे शर्म नहीं आती, लगाऊंगा मैं। बड़ी बहसबाजी हुई। फिर जी उन्होंने राधा जी को पहले तो कहा अच्छा तेरे आंख पे पट्टी बांध देंगे हम, तो देखेगा नहीं उनको। अच्छा ठीक है। अब जी उसकी आंख में पट्टी बांध दिया। पट्टी बांधा हुआ कैसे चरण में लगाएगा घुंघरू? तो वो चरण आए, उसने पायल पकड़ी और घुंघरू लगाया। लगाते ही उनके चरणों पे गिर गया। अब दर्शन दे दो। उन्होंने पट्टी खोल दी, राधा जी ने खटाक से पट्टी खोल दी। पट्टी खोल के बोलते हैं तेरा नाम क्या है? बोलते दुखी कृष्णदास। तू दुखी कृष्णदास कैसे हो सकता है? उन्होंने वही घुंघरू उठाया और उसके माथे पे रख दिया। वो गौड़िया भक्त था, महाप्रभु जी का भक्त था। जैसे हम तिलक लगाते हैं वैसे ही तिलक लगाता था, और उसके माथे पे वो घुंघरू रख दिया और वो एक बिंदु बन गया। तो और कहा तूने मुझको आनंदित किया है, मैं हूं श्यामा, तो आज से तेरा नाम है श्यामानंद। तो उसका दुखी कृष्णदास का नाम क्या पड़ गया? श्यामानंद नाम पड़ गया। और वो झाड़ू मंडल भी बड़ा मशहूर हो गया। एक छोटी सी और कथा भी आती है। वहां एक बुढ़िया थी, वो भक्त थी, बड़ी जबरदस्त भक्त थी। और उसका काम क्या था, तो वो चक्की चला के आटा पीस के बेचा करती थी। हाँ, चक्की चला के बेचा करती थी। तो जी वो चक्की चला रही थी, सुबह सुबह उठ जाती थी, 4 बजे चक्की चलाती थी। कृष्ण वहां पहुंचे। जब कृष्ण वहां पहुंचे तो उन्होंने पहुंच के सीधा चक्की के ऊपर पैर रख दिया। दामोदर लीला में तो माँ दधि मंथन कर रही थी, तो उन्होंने मदानी को पकड़ लिया। यहाँ क्या किया, चक्की के ऊपर पैर रख दिया। क्या री मैया तू चक्की चलाती है, मुझे सोने नहीं देती है, मेरा सोने का समय होता है, तू चक्की चलाती रहती है। तो बोलते है बेटा मैं क्या करूं, अगर नहीं चलाऊंगी तो खाऊंगी क्या, सेवा क्या करूंगी? बोलते ठीक है,
देख अब मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं तेरी चक्की में, तो ये कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही हुआ, सुबह होते ही वो चक्की पे देखा उसने चरण चिन्ह थे पूरे के पूरे ठाकुर जी के। वो तो एकदम रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। इधर उधर से लोग आए, क्यों क्या हुआ? अब वो बता भी नहीं सके, वो बताए भी बड़ी मुश्किल से। तो सबने जैसे ही बताया, उन लोगों ने उसके ऊपर पैसे लगाना शुरू कर दिया। वो तो पैसे वाली बन गई और वहां पे लंगर चालू होने लग गया। ये है झारू मंडल। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखाओ। देखो मैं पढ़ नहीं पा रहा, ये वाली इंग्लिश नहीं पढ़ी है। श्रृंगार वट, श्रृंगार वट में, श्रृंगार वट में आने से हृदय बड़ा गंभीर हो जाता है। ये राधा कृष्ण की रास लीला का बड़ा ही उत्कट स्थान है। जब कृष्ण ने बंसी बजाई, सारी गोपियां चली आईं और राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में और कृष्ण के बीच में बड़ी मोहाचाई हुई। मोहाचाई समझते हो? आपस में बातचीत हुई। कृष्ण ने कहा गोपियों तुम वापस चली आओ, लेकिन फिर गोपियां जो हैं वो अड़ गई, हम क्यों वापस आए, क्योंकि तुम्हारा काम है पतियों की सेवा करना। कृष्ण ने कहा, गोपियां कहती हैं हमारा काम है पहले गुरु की सेवा करेंगे, तुमने हमें शिक्षा दी है इसलिए तुम हमारे गुरु हो गए, तो इसलिए पहली सेवा तुम्हारी सेवा। और क्या कि जी रास शुरू हुआ। जब रास शुरू हुआ तो उसमें बीच में राधा कृष्ण थे और चारों सब गोपियां थी, और कृष्ण एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गए। अब गोपियों को ये अभिमान हो गया कि आज तो कृष्ण सबको छोड़ के खाली मेरे साथ हैं। उनको ये मद आ गया। और राधा जी को योग माया की कृपा, गोपियों को कोई दूसरी गोपी नहीं दिख रही, सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं, लेकिन राधा जी को सारा का सारा मंडल दिखाई दे रहा है। बोलते मेरे साथ भी है और दूसरों के साथ भी है। अच्छा, वो ये नहीं देख रहे कि कृष्ण ने इतने रूप देख ले लिए हैं, वो ये देख रही है कि मेरे पास आते हैं फिर वहां चले आते हैं, फिर वहां चले आते हैं, फिर वहां चले आते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। ये क्या बात हुई? दूसरों के पास भी चले जाते हैं। क्योंकि अगर वो ये देखें कि कृष्ण इतने स्वरूप ले लिए तो वो कृष्ण को भगवान मानने लगेंगी। तो वो ये देख रहे हैं कि दूसरी गोपियों के पास भी जा रहे हैं, तो उनको क्या हो गया? मान हो गया। राधा जी को मान हो गया और बाकी गोपियों को मद हो गया। तो फिर कृष्ण ऐसी स्थिति में ये बोले ये तो बैलेंस ही आउट हो गया, एक मद में एक मान में, तो रास कैसे होगा? जब गोपियों का मूड एक जैसा होगा तभी रास होगा। तो वो राधा जी को लेके अलग से चले गए, तो राधा जी का मान ठीक हो जाए और गोपियों का मद समाप्त हो जाए, इसलिए वो यहाँ से लेके चले गए। जब वो यहाँ से लेके गए तो उन्होंने राधा जी को लेके गए। फिर राधा जी बोलती मैं थक गई हूँ, गोदी उठाओ। राधा जी को गोदी में उठा लिया और आगे ले गए, यहाँ श्रृंगार वट पे ले आए। और श्रृंगार वट पे जहाँ लाए तो यहाँ फूल थे पेड़ के नीचे, खूब सारे फूल तोड़े राधा जी के सिर पे लगाए उन्होंने। अब राधा जी सोच रही हैं कि मेरी अपनी वाली सखियां भी कृष्ण से वंचित हो गई। मैं अपने मान में आकर और अपने स्वार्थ में आकर अपनी सखियों को भी कृष्ण से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। करुणामयी है, वात्सल्यमयी है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले उनका कृष्ण के प्रति मन था, एक मन था, अब उनका गोपियों के प्रति भी मन हो गया। तो मन क्या हो गया? बट गया। तो जैसे ही बटा तो कृष्ण ने कहा कि अब ये एक मन वाली तो रही नहीं, ये खाली मेरे लायक नहीं रही। कृष्ण के पास कौन जा सकता है? जिसके पास क्या हो? एक मन। पहले जमाने में 40 सेर को एक मन कहा जाता था। ये वो है सेर, मेजरमेंट। सेर था, छटांक था, और ऐसे ऐसे 250 ग्राम को बोलते थे पाव किलो नहीं, सेर। तो 40 सेर का एक मन होता था। तो जिसके पास एक मन प्रेम हो वही कृष्ण के पास जा सकता है। अच्छा, इधर एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई।
क्या घटना घटित हुई कि गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते चली, पेड़ों से पूछा और सब जनों से पूछा, तुलसी महारानी से पूछा, हिरण से पूछा कृष्ण कहाँ गए हैं, कोई नहीं बता रहा कृष्ण कहाँ गए हैं। तो उनको जमीन पे पांव के छाप दिखाई दी है। किस किस के? कृष्ण के और संग में राधा जी के। ये तो कोई स्पेशल गोपी की इसको कृष्ण को साथ लेके चली गई है। सबने ये कहा कोई स्पेशल गोपी है, लेकिन जो राधा जी की सखियां और मंजरियां थी वो पैरों के निशान देके पहचान गई, अरे ये तो हमारी स्वामी जी के पैर हैं। तो कुछ गोपियां खुश हो रही थी और कुछ गोपियां बड़ा अद्भुत महसूस कर रही थी। तो चलो चलो इन पैरों के पीछे पीछे ही चलते हैं। तो वो पैरों के पीछे पीछे चल रही हैं, अरे ये लड़की के पैर तो गायब ही हो गए। तो बोलती हैं जिन पर ईर्ष्या हो रही है, अरे गोदी में उठा लिया होगा उन्होंने इसलिए पैर गायब हो गए हैं। इधर कृष्ण ने राधा जी को कहा तुम्हारी सखियां यहाँ आ रही हैं, जल्दी चलो। अगर वो यहाँ आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो ईर्ष्या में भर जाएंगी कि कृष्ण इसके संग अकेले चले गए हैं। तो उस समय राधा जी ने कहा मैं तो थक गई हूँ, मेरे से चलना नहीं जाता, थोड़ी सी आनाकानी की। कृष्ण सोचने लगे तुम्हारी जहां मर्जी है मुझे ले चलो और गोदी में उठा लो। अब देखो दोनों का भाव अलग अलग है। कृष्ण और राधा जी का मूड क्या है? कृष्ण कहते हैं चलो और राधा जी कहती हैं नहीं। तो राधा जी नटियाने वाली हैं, उनका भाव जो है वो वाम भाव है और कृष्ण का भाव दक्षिण भाव है, और दोनों का मिलन से प्रेम बहुत बढ़ता है। एक निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंद नंद ने, नंद नंदन राधा जी के निरंतर वशीकृत हुआ पड़ा है, इसमें तो प्रेम बढ़ता है। लेकिन राधा जी अगर वशीकृत हो जाए कृष्ण के, तो कृष्ण का यहाँ तो प्रेम घट जाएगा। ये कह रही है मुझे जहां मर्जी है ले चलो। कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। ये अगर हमारे आचार्यों की टीकाएं पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरह का मूड हो सबका एक साथ तो रास बनेगा, नहीं तो रास होगा नहीं। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और गोपियां जब यहां पहुंची, इस श्रृंगार वट में पहुंची, तो यहां देखा उन्होंने कि कृष्ण ने फूल तोड़े हैं। कैसे देखा उन्होंने कि वहां पे कृष्ण के पंजों के छाप दिखाई दे रहे थे, एड़ी नहीं दिख रही थी। क्या दिख रहे थे? पंजे। ये पंजों के बल खड़े होके उन्होंने यहाँ से पेड़ से फूल तोड़े हैं और राधा जी को लगाए हैं। और देखो तो हमें छोड़ के ये किस एक गोपी के साथ ऐसे घूम रहे हैं। और थोड़ी आगे जाके देखा तो वो एक गोपी जो थी वो कृष्ण के चले जाने पे, अब ये देखना, कृष्ण के चले जाने पे ये सारी गोपियां रो रही हैं, ढूंढ रही हैं। लेकिन राधा जी की स्थिति देखकर तो सब गोपियां हैरान हो गई, वो तो मूर्छित हो गई। राधा जी क्या कर रही थी? उनके मुख से बस एक ही सेंटेंस निकल रहा था, हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्ते आस्ते कृपणाय में सखे दर्श्य सन्निधिमा। हे सखे मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे अपने पास ले लो। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष तुम कहाँ हो, हे महाभुज तुम कहाँ हो, कह के वो रोती हुई मूर्छित हो गई। और सारे गोपियों ने कहा कि भाई स्पेशल है ये गोपी जिसकी ऐसी स्थिति है कृष्ण के विनय में। और उस समय सब गोपियों ने कहा कि हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण अंदर वृंदावन में घुस रहे हैं, उनके चरणों में कांटे पड़ेंगे, हम यहाँ नहीं उनको ढूंढते हैं, हम ढूंढ नहीं सकेंगे। वो किसी तरह से राधा जी को लेके यमुना जी के किनारे बालू पे आए और वहां आके वो
सब भाव विभोर होकर जोर जोर से चीख चीख के गाने लगी। उसका नाम है गोपी गीत। और गोपी गीत को सुनने के बाद कृष्ण जो है उनके सामने मनमत होकर प्रकट हुए। तो ये हो गया सेवा का निधिवन। निधि मैंने होता है रहस्यमय, गुप्त। यहाँ पर कौन सी लीलाएं होती हैं? गुप्त लीलाएं होती हैं। राधा कृष्ण की निभड़ गुप्त लीलाएं हैं, जिसमें और किसी को घुसने का प्रवेश नहीं दिया जा सकता, और वो रात में बनती हैं। तो वो वाली लीलाएं यहाँ निधि वन में है। यहाँ के पेड़ ऐसे हैं कि ये पूरा का पूरा एक निकुंज बनाते हैं, बड़ा सुंदर गहन निकुंज बनाते हैं। और राधा कृष्ण यहाँ लेट जाते हैं और सुबह हो गई है, और प्रेम में एक दूसरे से इस तरह से निमग्न है और निद्रा में डूब गए हैं, बुरी तरह से जोर से निद्रा में डूब गए हैं। तो सुबह हो गई, अब उनके घर जाने का समय हो गया है। तो जो वृंदा देवी हैं, जो ये सारे काम नियमित करते हैं कृष्ण और राधा जी की लीलाओं के, उन्हें चिंता लग रही है कि इसको कैसे उठाया जाए। तो राधा कृष्ण को उठाने के लिए वो पहले पक्षियों को उठाती हैं, मोर को उठाती हैं, कीर्त वो कर जोर जोर से चीखो चिल्लाओ, राधा कृष्ण को जगाओ। तो इस तरह से राधा कृष्ण को जगाया जाता है। इस लीला को निशांत लीला कहा जाता है। तो फिर वृंदा ने कोशिश की किसी तरह से, हम लोग सुबह सुबह उठकर जोर जोर से मृदंग बजाते हैं, कांसर बजाते हैं, घंटाल बजाते हैं ताकि वो उठे आए। इसको मंगल आरती कहते हैं। इस उठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मंगल आरती। तो राधा कृष्ण उठ गए और राधा जी एकदम सहमी सहमी कृष्ण को देख रही हैं। बोलती हैं, श्याम मुझको एक सपना आया अभी अभी। बोलते क्या सपना आया? मैंने देखा एक यमुना जी का जैसा किनारा, बड़ा सुंदर किनारा, और वहां पे एक बड़ा सुंदर लड़का, लेकिन गोरे रंग का। उसको देखते ही मैं उसके प्रति आकर्षित हो गई, उस लड़के के प्रति आकर्षित हो गई। पर वो लड़का हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करके पछाड़ करके गिर रहा है या नृत्य कर रहा है, गिर रहा है या नृत्य कर रहा है। फिर वो थोड़ी देर बाद उठा, होश में आया तो हा राधे कर। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जैसे मैं हा कृष्ण कर रही हूँ वो मैं हूँ, या जैसे वो जैसे मैं हा कृष्ण करती हूँ वैसे वो भी कृष्ण कृष्ण कर रहा है, वो मैं हूँ या तुम हो, मैं समझ नहीं पा रही। कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोलते देखो तुमको मैंने दिखाया, कई बार मैं नारायण बना, कभी ऐसे दूसरे अवतार दिखाए, तब तो तुम्हें कोई घबराहट या व्याकुलता हुई नहीं। आज तुम इतना क्यों मोहित हो रही हो? बोलती मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर पता है राधा जी कहती हैं, ओ मैं समझ गई, मैं तुम्हारे रूप को देखकर आकर्षित हो रही हूँ, वो तुम ही हो सकती हो, किसी और के रूप को देखकर मैं आकर्षित हो ही नहीं सकती, तो तुम ही होगे। तो कृष्ण ने कहा अच्छा मेरी छाती पे देखो। तो छाती पे कौस्तुभ मणि लगाई हुई है कृष्ण ने। उस कौस्तुभ मणि में राधा जी ने वो सारे की सारी अपनी जो सपना है वो देखा। तो मैं सोच रहा था कि ये जोड़ा राधा कृष्ण, इन लोगों का लीला ही कुछ ऐसी है कि ये जगते हैं तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सोते हैं तो भी वही काम होता है उनका, स्वप्न में ये काम होता है, उनका स्वप्न भी जीता जागता है। तो राधा जी ने कहा मैं पहचान गई। गर्ग ऋषि जी ने कहा था कि इस कलयुग में तुम गोरा रंग लेके आओगे और लोगों का कल्याण करोगे, गौर सुंदर बनकर आओगे, तो वो गौर सुंदर तुम ही हो। लेकिन उस समय भाव तुम्हारा जो है वो मेरे वाला है, तो भाव मेरा है और हो तुम हो। तो महाप्रभु जी के रूप में आओगे और पतित लोगों का कल्याण करोगे।
तो ये निधिवन की लीला है। यहीं पे हरिदास एक हुए। हरिदास ठाकुर तो नहीं कहेंगे, हरिदास ठाकुर तो हमारे हैं। हरिदास करके एक बहुत बड़े महात्मा हुए, गायक थे, भक्त हरिदास गायक थे। वो बड़े जबरदस्त गायक थे और इतने जबरदस्त गायक थे कि तानसेन और बैजू बावरा उनके शिष्य थे और वो सिर्फ राधा कृष्ण के लिए गाया करते थे। अकबर तानसेन अकबर का 9 रत्नों में से एक था। तो अकबर सुना करता था हरिदास जी की महिमा, तो उसकी इच्छा हुई कि वो सुने वो कैसा गाते हैं। तानसेन का गाना तो सीखा हुआ था और जब अकबर आया यहाँ पे साधारण आदमी का वेश धारण करके, तो तानसेन ने भजन गाना शुरू कर दिया और गाते गाते मिस्टेक कर दी गाने में। अकबर को मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही थी और इन्होंने कहा ऐसे थोड़ी गाते हैं, और हरिदास जी ने उसको गाना सिखाया, ऐसे गाते हैं, गाना शुरू कर दिया। और इस तरह से अकबर ने हरिदास जी का भी गाना सुना, वो तो दीवाना हो गया। हिरन आ गए जी, पक्षी आ गए गाने की सुनते सुनते, तो वो तो कुछ देना चाहता था। इन्होंने इशारा कर दिया, देने का नाम लोगे तो मैं भी पीटूंगा और तुम भी पीटोगे, बिल्कुल नहीं देना इनको कुछ। बस प्रणाम करके वहां से चले गए। तो इसमें भी ये कहा जाता है कि रात को कोई अंदर नहीं जा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। आज की तारीख में भी यहाँ पे लीलाएं हो रही हैं, रास लीला होती है और यहाँ पे ये है इनको राधा कृष्ण को रात को सुलाया जाता है, खाना पीना रखा जाता है और लड्डू टूटा हुआ जैसे सेवा कुंज में होता है ना। ये स्थान राजा रमन मंदिर के एकदम नजदीक है, एकदम पास में है और यहीं पे हरिदास जी की समाधि भी है। हरिदास जी ने एक ठाकुर जी प्रकट किए थे। ठाकुर जी ने उनको स्वप्न दिया था, यहाँ खोदो, प्रकट करो। एक कुआं खोदा गया था और वो है बांके बिहारी जी। इस समय सारे वृंदावन में 90% लोग उन्हीं के दर्शन करने जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी जा रहे हैं। तो बांके बिहारी जी की उन्होंने प्रकाश किया था। तो बांके बिहारी जी के प्रकाशक हरिदास जी की यहाँ पे समाधि है और हम लोग इस स्थान को प्रणाम करेंगे। यहाँ पे ना छोटी छोटी घासें जो हैं, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, और वो ऐसे लगते हैं कि उसके नीचे बैठे और कुंज है। हम गुरुदेव के साथ जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो वो नहीं कुंजों के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पे हरि कथा होती है। अब थोड़ा सा बैक गियर डालना पड़ेगा। रासलीला का अगला हिस्सा बता दिया, पिछला अब बताते हैं। बंसी वट वो स्थान है जो एक वट है, वट का वृक्ष था। यहाँ वट के वृक्ष के यहाँ कृष्ण ने शरद पूर्णिमा को चांद को देखा और चांद को देखने के बाद उनको गोपियों की याद आई। चांद का चेहरा देख के उनको राधा जी का चेहरा याद आ गया। यद्यपि राधा जी का चेहरा चांद से कई गुना ज्यादा सुंदर है, लेकिन उद्दीपना जो है वो ऐसी ही होती है। प्रेम में उद्दीपना एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। छोटी सी चीज भी अपने प्रेमी की याद दिला देती है। तो राधा जी की उनको याद आ गई और गोपियों की याद आ गई। फिर उनको याद आ गई जिन गोपियों ने कात्यायनी व्रत रखा था, स्नान किया था, उन्होंने उनके कपड़े उठा लिए थे, उनको भी उन्होंने कहा था कि मैं तुम लोगों की इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो ये सब चीज जब उनको याद आई तो फिर मन में थोड़ा सा विचार आया, अरे ये गोपियां हैं, दूसरों की पत्नियां हैं, दूसरों की बच्चियां हैं, उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। कृष्ण को राम बनने का थोड़ा सा इच्छा होगी। राम ने क्या किया था? मर्यादा निभाई थी। कृष्ण को मर्यादा निभाना होता है।
कृष्ण को भी मर्यादा तोड़ने के लिए उद्दीपना चाहिए थी। तो उन्होंने चांद को देखा, ये तो मेरे ही कुल का चांद है और ये तो दूसरी स्त्रियों के साथ प्रेम कर रहा है, तो ये मेरे कुल के पूर्वज हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उद्दीपना चांद को देखी तो पहले उद्दीपना किसकी आई? राधा जी की और गोपियों की। फिर चांदनी को देखा तो उद्दीपना किसकी आई कि मैं उनको भुला सकता हूँ। तो उन्होंने बंसी बजाई, आज स्पेशल बंसी बजाई जो सबको नहीं सुनाई दे सकती है। कैसी बंसी बजाई? ऐसी बंसी बजाई कि वो गोपियों के घर में बंसी गई और जाने के बाद उन्होंने प्रत्येक गोपी का नाम लिया, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। और उनके पतियों ने नहीं सुनी पर गोपियों ने वो बंसी सुनी और पर्सनल नाम से पुकार के कृष्ण ने उनको बुला लिया और वो गोपियां कृष्ण की बंसी को सुनकर, कृष्ण की बंसी में अपना नाम सुनकर इतनी प्रेम विह्वल हो गई, इतनी प्रेम विह्वल हो गई कि वो क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, उनको कुछ होश नहीं है। कोई रोटी परोस रही थी तो वो वहीं छोड़ के भाग ली, कोई रोटी पका रही थी, रोटी तवे पे छोड़कर भाग गई, कोई दूध उठा रही थी, दूध को भी छोड़कर भाग गई, कोई बच्चे को खिला रही थी, बच्चे को छोड़कर भाग गई। ये कृष्ण बुलाते हैं तो इतनी ताकत से बुलाते हैं भैया, और नहीं तो काम नहीं बनता है। तो सारी गोपियां भाग रही हैं, अलक्षित रूप से भाग रही हैं, सब एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों की संख्या में, कोई एक दूसरे को नहीं देख रही है, कृष्ण बुला रहे हैं। पति लोग हैरान रह गए कि ये हुआ क्या इनको, ये भागती कहाँ जा रही है। वो लोग उठ गए, उनके पीछे भागे। तो योग माया ने एक लीला की। क्या लीला की? थोड़ी दूर जाने के बाद योग माया ने एक डुप्लीकेट गोपी बना दी, वो वापस आ गई। तो सब पतियों ने सोचा कि हमारी बीवियां वापस आ गई हैं, तो वो बड़े सुख हो गए कि हाँ तो बीवियां तो वापस आ गई। असल में बीवियां जो थी वो चली गई, पत्नियां चली गई। ये ब्रज का प्रेम है, इसको परकीय भाव कहते हैं। परकीय भाव का मतलब है पत्नी के बिना आनंद, प्रेम का आनंद। क्योंकि कृष्ण प्रेम के हर पहलू को, हर रिश्ते को, हर संबंध को आनंद लेते हैं। पत्नी वाला आनंद द्वारका में लेते हैं, लेकिन प्रेमिका वाला आनंद ब्रज में लेते हैं। और उसमें अगर तराजू में तोला जाए तो प्रेमिका का आनंद ज्यादा है या प्रेम ज्यादा है या इनका ज्यादा है, क्या कहते हैं, गोपियों का। तो तराजू में गोपियों का प्रेम जो है वो बड़ा भारी है। पति पत्नी वाला प्रेम तो बहुत हल्का हो जाता है। जो लगातार साथ रहते हैं वहां पे प्रेम घड़ी आता है। पति पत्नी साथ रहते रहते एक दूसरे से उबा जाते हैं, और प्रेमी जो है वो उबते नहीं है। क्योंकि जहां पर कोई चीज इजीली अवेलेबल हो, उपलब्ध आसानी से हो, वहां प्रेम घड़ी आता है। जहाँ रुकावट हो, बाधकता हो, निवारणता हो, प्रच्छन्न कामुकता हो, तो प्रेम बहुत बढ़ता है। अब गोपियां आ गई हैं। अब कृष्ण ने देखा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि ये गोपियां तो आ गई हैं, सरेंडर करके आ गई हैं, और अब मैं इनसे प्रेम कैसे करूं। मुझे तो वो प्रेम में मजा आता है कि जब मैं इनके पास जाता हूं और ये जो है डटियाती हैं। तो कृष्ण जाते हैं और ये नखरे करती हैं तो आता है। आज तो ये सब की सब समर्पित होके आ गई हैं। एक दक्षिण भाव कहलाता है, एक वाम भाव कहलाता है। तो कृष्ण ने वाम भाग ले लिया कि देखो, रात को घर छोड़कर, पति को छोड़कर आना उचित नहीं है। एक सती नारी का उद्देश्य ये है, सती नारी की धर्म ये है कि वो पतियों की सेवा करे। और गोपियां कहते हैं, वाह 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 वाह, कितनी सुंदर बात बताई, तुम तो हमारे गुरु बन गए, तुम तो हमारे गुरु बन गए, क्योंकि तुमने ये धर्म हमको सिखाया है। तो हम पहले तुम्हारी सेवा करेंगे और उसके बाद पतियों की सेवा करेंगे। इस तरह से गोपियों ने जवाब दिया। एक गोपी ने कहा कि एक बात बताओ,
ये जो हमारे पति हैं, हमें पता ही नहीं चला कब बन गए हमारे पति। हम तो बचपन से जब से होश संभाला तुम्हें ही जानती हैं। कुंवारी थी तब भी तुम्हें से प्यार करती थी, विवाह हो गया तब भी तुमसे प्यार करती हैं। पति बीच में कहाँ आ गए पता नहीं। ये पति पता है क्या है? एक गोपी कहती है ये पति जो है ये पिक्चर है, असली पति तो हमारे तुम हो। हमें इसलिए तुमसे ही मिलन करना है, हमें अपने पतियों से मिलन ही नहीं करना, वो हमारे असली पति नहीं है। तो बस कृष्ण जो है वो आनंदित हो गए, वो तैयार हो गए, दोनों के बीच में रास हुआ, प्रेम का रास हुआ। लेकिन रास में फिर रुकावट आ गई क्योंकि राधा जी मानवती हो गई और बाकी गोपियां मद में आ गई। तो दोनों के बीच में हुआ और फिर अंत में फिर सब गोपियां यमुना जी के किनारे बैठी हैं और यमुना जी के किनारे बैठकर फिर उन्होंने गोपी गीत गाया है। और जो गोपी गीत के 19 श्लोक हैं जब उन्होंने गाया, अंतिम श्लोक जब गाया बेहवल होकर सब रो पड़ी हैं और रोते रोते कृष्ण को पुकार रही हैं, अब तो आ जाओ। और कृष्ण उस समय उनके सामने आते हैं, बड़े ही सहमे सहमे, सिमटे सिमटे, गले में पीतांबर को लपेटे हुए, दांत में तिनका दबाते हुए, भी जानते हुए कि उन्होंने गड़बड़ी की है, वो गुनाहगार हैं, वो इनके, तो वो उनके सामने प्रकट होते हैं। और उस समय सुखदेव गोस्वामी जी ने उनका नाम दिया है मनमथ मनमथ। चलो आगे बढ़ो। राधा गोकुलानंद की जय। ये एक मंदिर है, इसे कहते हैं, कहना चाहिए यहाँ पे ठाकुर जी होलसेल में है। होलसेल समझते हो? एक ठाकुर जी नहीं है यहाँ, है तो गोकुलानंद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल जी ने इसको बनाया था। छोटे वाले ठाकुर जी हैं गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद जी। यहाँ पर कौन कौन से ठाकुर हैं मैं आपको बतलाता हूँ। हमारे एक भक्त हुए हैं, उनका नाम है लोकनाथ महाराज। वो हमारे 6 गोस्वामियों के आने से पहले भी आ गए थे। तो लोकनाथ महाराज जी पहले एक किशोरी कुंड के पास में रहा करते थे। वो किशोरी कुंड है हमारे को, वो क्या कहते हैं, वो जगह का नाम क्या है, खैरा। खैरा है एक खदीरवन में उनकी भजन कुटीर थी। वहां वो एक किशोरी कुंड में स्नान करते थे। स्नान करते करते हाथ में ठाकुर जी आ गए और उनका नाम है बड़ा सुंदर राधा विनोद है। तो उनकी सेवा करते थे, बड़े दिल से सेवा करते थे। और अंतिम समय में वो भी यहाँ वृंदावन में आ गए और इसी मंदिर में राधा विनोद जी को रखा गया है। और उसके बाद है बलदेव विद्याभूषण जी के, उनके भी अपने एक ठाकुर जी थे, उनका नाम है विजय विनोद। उनका नाम क्या है? विजय विनोद। वो भी यहाँ आ गए। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल जी के अपने जो ठाकुर जी थे, जो इन्होंने ये मंदिर बनाया है, उनका नाम है गोकुलानंद। इसलिए इस मंदिर का नाम क्या है? गोकुलानंद इस मंदिर का नाम है। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी थे, उनके गौर निताई जी भी यहीं पर हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को छोटे से गिरिराज गोवर्धन दिए थे, छोटे से। और संग में गुंजा माला दी थी। गिरिराज गोवर्धन कृष्ण है, गुंजा माला राधा जी है, और उसमें अपने अंगूठे की छाप लगा दी थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी उसको रखते थे। जब वो अंतिम समय आए तो वो भी यहाँ पे लेके रख दिए गए हैं। तो कितने सारे यहाँ पे ठाकुर जी हैं, इनको देखो। और बिल्कुल गोकुलानंद के इस मंदिर के साथ में एक स्थान है जिन पे हमारे आचार्यों की समाधियां हैं। तो ये लोकनाथ महाराज जी की भी समाधि है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल जी की भी समाधि है, नरोत्तम दास ठाकुर की जी भी समाधि है।
ये एक एक समाधि करके नहीं दिखाई इन्होंने। मैंने कहा ये जो आप गुंबद वाली देख रही हो ना, ये विश्वनाथ चक्रदीप जी की समाधि है। और इधर पीछे जो है वो लोकनाथ महाराज जी की समाधि है। और प्लेन है, चरण दिखाए गए हैं, वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर जी की भी समाधि है। हम इसकी परिक्रमा लगाते हैं, सारे आचार्यों की समाधियों की क्या हो जाती है, परिक्रमा हो जाती है। बड़ा ही पेड़ों से लताओं से घिरा हुआ और बिल्कुल निकुंज जैसा ये स्थान है। यहाँ पे अगर भजन करने वाले का कोई तैयारी हो तो यहाँ बैठ के चुपचाप एकांत में भजन, भीड़ भाड़ भी नहीं है यहाँ पे, हर कोई नहीं आता है, ये बड़ा शांत स्थान है। गौर प्रेमानंदे।